ओम श्री परमात्मने नमः। प्रश्न है कि मन चंचल है। एक व्यक्ति ने पूछा कि मन चंचल है, ध्यान करने बैठते हैं तो मन रुकता नहीं है, इधर उधर विचारों में चला जाता है। मन को एकाग्र कैसे करें, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, मन जो होता है वो डायरेक्ट उसको नहीं रोका जा सकता। जैसे एक गाड़ी चल रही है 200 की स्पीड में और वही स्पीड में ब्रेक मार दी जाए तो वो गाड़ी रुकेगी नहीं, बल्कि उस स्पीड से वो विकृत रूप में चली जाएगी। मान लीजिए एक्सीडेंट जैसा होगा। वैसे ही मन प्रकृति से संयुक्त है और निरंतर गतिशील है, क्रियामान है। मन से मतलब मन की वृत्तियाँ। मन में 3 गुण काम करते हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तो मन कब रुकेगा? जब मन गुणातीत हो जाएगा, या भावातीत, या आकाशवत, है ना, तब ही मन एकाग्र होगा। उससे पहले मन को एकाग्र करने के प्रयास हैं, तरीके हैं, विधियां हैं, साधनाएं हैं। तो मन में जब तमोगुण होता है, आप ध्यान करने बैठते हैं तो कभी आलस आ गया, नींद आ गई, कभी प्रमाद आ गया, कभी शरीर भारी हो गया, कभी मन में अतीत में बचपन में जिन स्कूलों में पढ़े जो काम किए उधर मन चला गया, उधर विचारों में, कभी वासनाओं का चिंतन होने लगा, कभी किसी से झगड़ा हुआ और उसने हमारी पिटाई की तो अब मन में चिंतन होता है कि उससे बदला लेंगे। ध्यान में शरीर बैठा है और मन झगड़ा कर रहा है, बदला ले रहा है। ऐसी हरकतें मन में होती हैं तो समझना ये है कि मन में ध्यानस्थ होने की क्षमता नहीं है। ऐसी स्थिति में हम संतों की सेवा करें, सत्संग सुने, सानिध्य में रहें और अभ्यास भी करें तो फिर धीरे धीरे हमारी क्षमता का विकास होता है। अभ्यास, वैराग्य, वृत्ति, तन निरोधा। अभ्यास और वैराग्य से वृत्तियों का निरोध संभव है। तो इस हमें ध्यान कंटिन्यूअस करना ही करना है। शरीर से 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम बैठना ही बैठना है। अब मन रुके या ना रुके, कहावत है, मन जाए तो जाए दे दृढ़ का राग शरीर। पहले शरीर को ही रोको, शरीर को ही बैठा लो, शरीर को ही साधो, इंद्रियों को साधो। जब शरीर इंद्रियों को साध लोगे, इन पर नियंत्रण हो जाएगा तो धीरे धीरे मन पर, विचारों पर, भावनाओं पर भी नियंत्रण हो जाएगा। और एक लंबी श्रम और मेहनत के अभ्यास से आप में ये चीज़ें रहती हैं, आलस्य, निद्रा, प्रमाद। धीरे धीरे भोजन पर संयम करो, सात्विक भोजन लो, गर्म भोजन, ताज़ा, कम मात्रा में लो, नींद आलस ना आए, आँख खोल के नाम जप करो, ध्यान करो। ध्यान एक युद्ध है, एक संघर्ष है। किससे? अपने ही मन की वृत्तियों से, भावनाओं से। लंबे कई साल के अभ्यास के बाद, 8 साल 10 साल के बाद धीरे धीरे तमोगुण शांत हो जाएगा, फिर रजोगुण बढ़ जाएगा। तो रजोगुण से आप में राग, इंद्रिय भोग, आसक्ति, चंचलता, अशांति, ये भावनाएं पैदा होंगी। ये भावनाएं रजोगुण पैदा करता है, अशांति, चंचलता, इंद्रिय भोग की वासनाएं वगैरह। और जब आप निरंतर अभ्यास करोगे ध्यान का तो ये वृत्तियाँ भी धीरे धीरे विलय हो जाएंगी। ध्यान में ही ये वृत्तियाँ पैदा होती हैं और ध्यान में ही विलय होती चली जाती हैं। एक अवस्था आएगी जब आपके अंदर सतोगुण रह जाएगा, सात्विक गुण। सात्विक गुण से मतलब सात्विक स्वभाव, सहज ध्यान करने का स्वभाव, समाधिस्थ होने का स्वभाव, जप या ध्यान करने का स्वभाव, इंद्रिय संयम का स्वभाव। पहले हमारा स्वभाव नहीं था, अब स्वभाव हो गया। इसी को सतयोग भी कहते हैं, इसी को सात्विक प्रकृति, सात्विक स्वभाव भी कहते हैं। सात्विक स्वभाव आ जाने पर सहज ध्यान लगने लगता है।
आँख न मूंदूं कान न रोंदूं काया कष्ट न धारूं उगरे नैना साहिब देखूं सुंदर रूप निहारूं संतो सहज समाधि भली। सहज जब भी बैठोगे ध्यान में, ध्यान लग जाएगा, समाधि में समाधि लग जाएगी। तो ध्यान का अर्थ है तत्व प्रत्येकता अंता ध्यान, कि वृत्ति का एक तार चलना, एक भावनाओं में चित्त का प्रवाहित हो जाना, क्रम ना टूटना ध्यान है। इस अवस्था के आ जाए में परमात्मा का वास है। और उस समाधि में संसार के सारे दुख, सारे कष्ट, सारी पीड़ाओं का नाश हो जाता है, अविद्या का नाश हो जाता है, अविद्या के साथ ही अज्ञान का भी नाश हो जाता है। और उसी अज्ञान से तो ज्ञान ढका हुआ था। इन्हीं दैवी भावनाओं और आसुनी भावनाओं को हम द्वैत कहते हैं। ये द्वैत जब मिट गया, मन मिटा माया मिटी, तो क्या बचा? अद्वैत। वही तो आत्मज्ञान है, वही तो परम ज्ञान है। नो माइंड, निर्विचार अवस्था, शून्य अवस्था, आकाशवत रहनी। तो मन एकाग्र क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारा अभ्यास नहीं है एक बिंदु का। मन की एकाग्रता के लिए हमें निरंतर अभ्यास करना है। आत्मज्ञान 2 घंटा या 4 घंटा के अभ्यास से नहीं, पूरे जीवन को, समग्र जीवन को ध्यान बनाना पड़ता है। त्याग रूपी तलवार, ध्यान रूपी धनुष, माया रूपी शत्रु को भेदना पड़ता है। तो द्वैत में कैसे ध्यान लगेगा? द्वैत में होता है क्या है? नेगेटिव भावनाएं, पॉजिटिव भावनाएं। द्वैत में आसुरी भावनाएं रहेंगी, काम की, क्रोध की, लोभ मोह राग द्वेष, शिक्षा वासना अनंत हैं। या फिर दैवी भावनाएं, अनुराग की, वैराग की, प्रेम की, श्रद्धा भाव भक्ति की। तो दोनों में क्या है कि वाइब्रेशन होगा चित्त में, चित्त में कंपन होगा। हम ओम ओम जपते हैं तो कंपन होता है, हम संसार का चिंतन करते हैं तो कंपन होता है। किसी भी प्रकार का कोई चिंतन नहीं, किसी भी प्रकार का कोई कंपन नहीं, एकदम निर्विचार दशा ध्यान है। कोई चिंतन नहीं, कोई तरंग नहीं, चित्त की भावना रहित दशा का नाम ध्यान है। ये अवस्था आती है योग साधना से। जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, क्रम क्रम से साधना करके अवस्था आती है। और समाधि में साधक को परम मुक्ति प्राप्त हो जाती है, वो जीवन मुक्त हो जाता है। तो मन को रोकने के लिए अभ्यास किया जाता है। अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, ये जितना तूफानी हवा को रोकना संभव नहीं है, एक तूफानी हवा आ रही है बहुत तेज, उसको रोकना संभव नहीं है, वैसे ही इस चंचल मन को रोकना संभव नहीं है। फिर बताओ ये मन बस में कैसे होगा? भगवान कहते हैं निरंतर अभ्यास से और वैराग्य से ही मन बस में हो जाता है। अभ्यास वैराग्य वृत्ति तन निरोधा, करत करत अभ्यास के जड़वत होए सुजान, जड़मती होए सुजान, रसरी आवत जात है सल पर पड़त निशान। तो निरंतर अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा ये मन बस में हो जाता है।
और निरंतर अभ्यास वैराग्य से जब ये मन बस में हो जाता है तब हम कहते हैं कि हम योग से युक्त हो गए। योग युक्त या योगी उसी को कहते हैं जिसका शरीर, इंद्रियां और मन नियंत्रण में आ जाए, उसी को कहते हैं योग युक्त। योग से संयुक्त है वो, योग युक्त है, योगेश्वर है। ईश्वर भाव में वृत्ति का प्रवाहित हो जाना, आत्म भाव में एक रस, जैसे बुद्धि और पुरुष। पुरुष कहाँ है? बुद्धि में छिपा हुआ है, और योग अभ्यास करते करते बुद्धि ने पुरुष को धारण कर लिया और वो बुद्धि तो मिट गई जो योग अभ्यास वाली थी, बल्कि वो पुरुष ही सर्वत्र छा गया। इसी को कहते हैं दृष्टा का अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, कि बुद्धि जो है समभाव में स्थिर हो गई, आत्मा में स्थिर हो गई। इसी को कहते हैं स्थित प्रज्ञ। तो मन चंचल है, वेगवान है, इधर उधर भागता है, इधर उधर के चिंतन में जाता है। इसको निरंतर योग के अभ्यास से और वैराग्य से और निरंतर ध्यान के अभ्यास से ही ध्यानस्थ किया जा सकता है, और कोई उपाय नहीं है। आपको अभ्यास करना होगा, ताबड़तोड़ साधना करनी होगी और निरंतर अभ्यास करना होगा, और निरंतर अभ्यास वैराग्य से आप अपने मन को बस में कर सकते हैं, लेकिन आपको अभ्यास करना होगा। ध्यान जब करने बैठते हैं तो कुछ विघ्न होते हैं जो ध्यान में विघ्न डालते हैं, जैसे आलस्य, निद्रा, प्रमाद, भ्रांति दर्शन की ये साधना सही है कि नहीं, अलब्ध भूमिका, अंग मेजत, अनावस्थित, अंतराविघ्न, विक्षेपा। ये चित्त के विक्षेप कहे गए हैं। मल, विक्षेप, आवरण। मल क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष। ये विक्षेप हैं, आवरण है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो ये मल, विक्षेप, आवरण को दूर करने के लिए साधक को निरंतर किसी एक नाम या रूप में चित्त को एकाग्र करना है। निरंतर अभ्यास के द्वारा हो जाता है, और फिर जो है धीरे धीरे चित्त का निरोध चित्त का विलय हो जाता है। चित्त का निरोध करने के बाद चित्त का विलय हो जाता है। निरोध चित्त का विलय हो जाने के बाद साधक को ध्रुव सिद्धि या आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो ये जो विघ्न है, आलस्य, निद्रा, प्रमाद, ध्यान करने बैठे आलस्य आ गया, कभी नींद आ गई, कभी विषय वासनाएं आ गई, कभी क्रोध आ गया, राग, द्वेष, तो इनसे बचने के लिए साधक को सात्विक और अल्प आहार लेना है, एकांत में रहना है, निरंतर अभ्यास करना है। तो फिर ये सहज हो जाता है। सहज ही वो साधक परमानंद, आत्मानंद को प्राप्त हो जाता है, और वो परम मुक्ति, परम शांति पा लेता है। अब एकाग्रता के लिए अभ्यास करना है। अभ्यास कैसे करना है? शांत बैठें, श्वास को लें अंदर, सांस को रोकें, फिर सांस को बाहर छोड़ें, फिर रोकें, श्वासों को देखें। श्वास आई, मैं नाम भी जप सकते हैं, कोई मंत्र ले सकते हैं। अब आरंभ में राम, ओम, शिव, एक छोटा मंत्र, उससे भी अभ्यास करें। आगे जब ध्यान प्राप्त हो जाएगा तो मंत्र भी विलय हो जाता है, बस रिक्त श्वासें रह जाती हैं। न सात्विक तरंग, न राजसी तरंग, न सात्विक तरंग। चित्त का आकाशवत हो जाना, निर्विचार हो जाना ध्यान है। तो ध्यान की उच्चतम अवस्था ये है कि आपका चित्त आकाशवत हो गया, और ध्यान का आरंभ संघर्षपूर्ण है। उसके लिए त्याग, वैराग्य है, संयम है, निरंतर अभ्यास है। ओम श्री परम